हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के छात्रों के लिए आज हम लेकर के आए हैं पुनः जो साखी था आप लोग पढ़ा रहे थे वो 6 नंबर से आज पढ़ाना शुरू करेंगे। 5 तक आप लोगों को हमने पढ़ा दिया था उस दिन। ठीक है बच्चों, और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा एडमिशन करा लेगा, और जो बच्चा अब तक छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वे सब छात्रवृत्ति के फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अभी अप्लाई हो रहा है। कक्षा 9 के छात्रों के लिए सूचना रहा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगले को आइए शुरू करते हैं। भगति भजन हरि नाम है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरा कबीर सुमिरन सार। इस तरह से जो गा लेते हैं लयबद्ध, चाहेंगे तो गा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके अर्थ को जानते हैं हम लोग। कबीर दास जी मानव जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, भगति भजन हरि नाम है। भगति भजन अर्थात ईश्वर का भक्ति और भजन करना, वह एक ईश्वर रूपी नाव है। ठीक ना, वह क्या है? ईश्वर रूपी नाव है, जिस पर सफर करके अर्थात जिस सहारे आप इस दुनिया के संसार के भव सागर को क्या कहते हैं? भव सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। दूजा दुख अपार। और अगर इसके अलावा दूसरा कोई है, दूसरे में इसके अलावा इसके बाद दूसरा इसमें दुख ही दुख है। दूसरा तो जो है इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं कबीर जी कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसलिए है जीवात्मा, मन से, वचन से, कर्म से तुम इस अपने ईश्वर को स्मरण करो, ताकि भगति भजन रूपी जो नाव है, ठीक ना, उस नाव के द्वारा दुख रूपी जो अपार भव सागर है अर्थात जो दुखों का अंबार है, उसको आप पार कर सकते हो, अर्थात पार कर ले जाओ। ठीक है बच्चों, आगे है कबीर चित चमंगिया, चहु दिशि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगी लेहु बुझाई। ठीक है बच्चों, कबीर चित चमंगिया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ऐ जीवात्मा, ये जो सांसारिक जीवन का जो चकाचौंध है, जो सांसारिक जीवन है अर्थात जो हमारा जो नश्वर संसार है, उस नश्वर संसार की जो चकाचौंध है, ठीक ना, उस चकाचौंध की चारों तरफ क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। संसार में चारों तरफ उस चकाचौंध की आग लगी हुई है, और उस आग में सभी इंसान बिल्कुल जल रहे हैं। तो है आत्मा या है ऐ जीवात्मा, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। तुम्हारे पास सिर्फ हरि सुमिरन अर्थात ईश्वर का सुमिरन करना ही, ठीक ना, ईश्वर के सुमिरन करना ही तुम्हारे हाथ में अर्थात तुम्हारे हाथ में घड़ा के समान है, जल से भरा हुआ एक घड़ा के समान है, जिस घड़े से अर्थात जिसके जल से आप उस सांसारिक आग को अर्थात सांसारिक आग जो है
उसको आप मिटा सकते हो। ठीक है बच्चों, सांसारिक आग का अर्थ यहाँ तत्पर क्या है? लोभ, क्रोध, ठीक ना, मोह, ठीक ना, जितनी भी चीजें हैं, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ठीक ना, ये सब क्या है? अहंकार वगैरह जितनी भी चीजें हैं वे सब क्या हैं? यह इस संसार में, इस संसार के माया रूपी क्या है? एक बिल्कुल जंजाल है, और यह एक सांसारिकता है जिसकी आग में इंसान पल पल जल रहा है, अर्थात इस सांसारिकता में फंसा हुआ है। तो क्यों ना हे जीवात्मा, अपना हरि सुमरण रूपी जो घड़ा है, जल है तुम्हारे हाथों में, तुम उस जल के द्वारा तुम इस सांसारिक आग को क्यों नहीं बुझा लेते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारे निहारे। ठीक है बच्चों, असड़िया झाई पड़ी, अंसड़िया, अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारे निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। ठीक ना, उसको लयबद्ध से भी कर सकते हैं। अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया झाल छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अंसड़ियाँ अर्थात हमारे अंसड़ियाँ पंथ निहारे निहारे, हमारे जो आँख हैं, नेत्र हैं, ईश्वर के आगमन का अर्थात ईश्वर के आने के लिए पंथ को अर्थात उनके रास्ते को निहारते निहारते मेरे आँख जो है बिल्कुल उसमें झाइयाँ पड़ चुकी हैं। क्या पड़ चुकी हैं? झाइयाँ पड़ चुकी हैं। और जो हमारे राम है अर्थात जो हमारे ईश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, उनके नाम को पुकारते पुकारते तो मेरे जीभों में छाला पड़ चुके हैं। ठीक है, हमारे जीभवा में क्या पड़ चुका है? छाला पड़ चुका है। तो हे ईश्वर, तत्काल आपके लिए, आपको चाहने के लिए जो मैं हमारे नेत्रों में, हमारे आँखों में जो छाइयाँ पड़ी हुई हैं, आपके पंथ को, आपके रास्ते को निहारते निहारते, और मेरे जीवा में जो छाला पड़ गया है आपके नाम को पुकारते पुकारते, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे दुख को हरण करिए अर्थात मेरी समस्या का निवारण करिए। ठीक है, आगे है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ऐ मानव जगत के अर्थात ऐ मानव इस सांसारिकता में फंसे हो, ऐ सांसारिकता में फंसे हुए मानव जीव अर्थात ऐ मानव जीव, तुम झूठे सुख को सुख कह रहे हो, मानत है मनमोद, और तो तुम तो उसी रूप में बिल्कुल अपने आप को ढाल चुके हो, अपने आप को बिल्कुल ढाल चुके हो, और झूठे सुख को तुम सुख कह रहे हो, जबकि तुम्हें यह पता होना चाहिए जगत चबैना काल का, जो हमारा जो संसार है, जगत है, वह संसार बिल्कुल चबैना मतलब होता है चना, बिल्कुल चना के समान है। किसके लिए? काल के लिए। काल अर्थात जो हमारा जो काल है, वह काल के गाल में पूरा दुनिया का तो समा ही जाना है। जो भी जीव जगत इस संसार में जीवन के लिए अगर जीव रूपी आया है, तो वह तक काल रूपी गाल में तुमको पूरी तरह से समा जाना ही है। बस समय का इंतजार है। समय जब ही आता है तो काल अपना रूप दिखा करके अपना कार्य संपन्न कर देता है। तो कहने का आशय है कि ऐ सांसारिक मानव, तुम झूठे सुख को सुख कह रहे हो, और तुम जो वास्तविकता है उसको तुम मान नहीं रहे हो। ठीक ना, और उस अपने
उसी मोह माया में पड़े हुए हो, जबकि तुमको पता होना चाहिए कि जो संसार है वह काल का चना के समान है। काल जो हमारा है, ठीक ना, उस काल का एक चना के समान है। जिस प्रकार जो हम चना खाते हैं तो कुछ चना को हम मुख में रखते हैं, ठीक ना, कछु मुख में कछु गोद। जैसे एक पात्र रहता है, जिस पात्र में हम चना रखे होते हैं, और उस चने को कुछ चने को हम लोग हाथ से लेकर के अपने मुख में, ठीक ना, अपने मुख में हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते रहते हैं, और कुछ जो है वह गोद में पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार कबीर दास जी कहते हैं कि हे संसारिक मानव, तुम झूठे सुख को सुख कह रहे हो और इस संसारिकता के मोह माया में पड़े हुए हो। तुमको यह पता नहीं है कि यह जो जगत चबैना, जो जगत रूपी चना है, वह काल रूपी जो हमारा ईश्वर है, अर्थात जो महाकाल है, वह कुछ ही पल में इस सारे चीज़ों को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। क्योंकि ठीक उसी प्रकार वह है जिस प्रकार हम चना खाते हैं, तो चना कुछ मुंह में रहता है और कुछ हमारे गोद में, अर्थात कुछ हमारे थाल में या पात्र में पड़ा होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही मार्मिकता और बहुत ही जीवन के सार, अर्थात जीवन के क्या बोलते हैं कि संक्षिप्तता को लिए हुए है कि किस तरह से इंसान अपने जीवन को ढाल सकता है। ठीक है बच्चों, अगर समय रहते अगर नहीं चेत पा रहा है तो वह मानव जो अनमोल जीवन मिला हुआ है उसको वह व्यर्थ में ही गवा देगा। ठीक है बच्चों, कबीर दास जी का महत्वपूर्ण जो थॉट था, सोच था, वह इस दोहे के माध्यम से यह था। अगला है बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखया माही। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे में घमंड था, गर्व था, गुरूर था, तब तो मेरे ही ईश्वर मुझ में नहीं आए। अब हरि हैं मैं नाही, अर्थात अब तो हमारे पास ईश्वर हैं, अर्थात मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है। अब जो मेरा मैं था, जो हमारा गर्व था, जो हमारा घमंड था, वह क्या हो गया है, चूर हो गया है, अर्थात वह खत्म हो गया है। और तो और देखिए, वह गुरु रूपी ज्ञान को प्राप्ति होने से सब अंधियारा मीट गया। जो हमारा सब अंधियारा था मेरे जीवन में, वे सब मीट गया, जब दीपक देखया माही, जब मुझ पर गुरु रूपी दीपक ज्ञान का प्रकाश जब पड़ा तो हमारा सारा अंधियारा मिट गया और हम में पूरी तरह से ज्ञान प्रवेश कर गया और सारा घमंड मेरा खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह जो साखी था इसका अर्थ हो गया। आगे आइए देखते हैं। कबीर कहा गर्भियो उच्चे देखी आवास, काल्हे करो काल्हे पर यू भेंट लोटना, ऊपर जमे घास, ऊपर जामे घास। ठीक ना, कबीर दास जी कहना यह है कि कबीर कहा गर्भियो, कि ऐ जीवात्मा, ऐ मानव जीवन, कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऐ मानव जीवन, कहाँ गर्व किए जा रहे हो तुम, गर्व किए कहाँ जा रहे हो, ऊंचे देखिए आवास, तुम ऊंचा अपना आवास देख रहे हो और गर्व कर रहे हो, उस पर घमंड कर रहे हो कि मेरे पास तो ऊंचा आवास है, मैं बड़े बड़े अट्टालिकाओं में निवास करता हूँ। ठीक ना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि काल परयु भवे लौटना, जब तुम्हारे ऊपर काल पड़ जाएगा, अर्थात जब तुम्हें काल के गाल में समाना पड़ जाएगा, तब तो तुम्हारा जितना भी यह आवास है और जो अट्टालिकाएं हैं वे सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और उस नष्ट होने के बाद तो उस सभी पर क्या होगा, घास जम जाएगा। क्या हो जाएगा, घास जम जाएगा। जब सारा चीज नष्ट हो जाएगा तो खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा और उस पर घास जम जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कबीर दास जी जो यह है
वह जीवन की वास्तविकता को लिए हुए यह इनका जो साखी था वह था कि हे संसारिक मानव, तुम कहाँ गर्व किए जा रहे हो। अपने ऊंचे आवास को देख करके तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन काल के गाल में समाओगे उस दिन तो तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगा। जिस जगह पर तुमको दफनाया जाएगा, जिस जगह पर तुमको तुम्हारा क्रियाकर्म किया जाएगा, अग्नि विसर्जित किया जाएगा, उस दिन तो तुम्हारे ऊपर घास जम जाएंगे। ठीक है। अगला है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऐ मानव जीवन, अर्थात ऐ संसारिक मानव जीव, तुम जो इस संसार के जंजाल में फंसे हुए हो, यह जो संसार को तुम इतना प्यारा सा सुंदर सा देख रहे हो, वह तो एक सेमल के फूल के समान है। और वह सेमल का फूल जो बिल्कुल सुगंध विहीन है, जो सुगंध विहीन है, जिसमें सुगंध है ही नहीं। प्यारे बच्चों, आप सेमल के फूल को देखिएगा। सेमल का जो फूल होता है वह देखने में बहुत ही प्यारा, बिल्कुल सुंदर लगेगा आपको, लेकिन उसमें उसको जब आप नाक के सामने जाकर के जब उसके सुगंध को आप पान करना चाहेंगे तो आपको तनिक भी उसकी सुगंध नहीं निकलती है। सिर्फ वह दूर से देखने में ही अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी है, यह नश्वर संसार भी है, जो दूर से देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक ना, लेकिन है तो वह सेमर के फूल ही जैसा। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार में जो 10 दिन की जो चटक चांदनी मिली हुई है, ठीक ना, जो जीवन के चकाचौंध है, तुम ठीक ना, तुम उसको भूल जाओ। तो उसको तो तुम भूल ही नहीं रहे हो, उसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात तुम उस जीवन की नश्वरता को भूल जाओ। वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह जो संसार है नश्वर, जो माया रूपी संसार है, यह क्या है? माया रूपी संसार वह बिल्कुल सेमल के फूल के जैसा है। ठीक है बच्चों, सेमल के फूल के जैसा है। वह कुछ ही समय में या कुछ ही दिन की जो चटक चांदनी मिली हुई है, उसमें वह कुछ ही समय में वह काल के गाल में समा जाएगा। अर्थात वह सिर्फ तो दूर ही से देखने में सुंदर लग रहा है, उसके नज़दीक जब जाकर के देखेंगे तो आपको तो इसमें सुगंध दिखाई ही नहीं देगा। प्यारे बच्चों, अब जिस प्रकार यहाँ किसके फंडा को समझते हैं, यह है संसार, यह है सेमल फूल। तो सेमल के फूल तो के नज़दीक तो जाकर के हम उसको सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं और देखते हैं कि इसमें सुगंध है कि नहीं। लेकिन अब संसार है तो संसार को हम कैसे जाकर के सूंघेंगे? ठीक है बच्चों, कैसे सूंघेंगे कि हमको इसका सुगंध महसूस होगा? तो प्यारे बच्चों, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब तर्क होता है। इसमें तर्क है कि जिस प्रकार हम सेमल के फूल को सूंघते हैं तो हमको सुगंध महसूस नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार संसार के हमको इस जीवन के जो जीवन रूपी जो मिला हुआ है हमको तोहफा ईश्वर के द्वारा, उस संसार के नज़दीक हमको जाना होगा। जिस प्रकार हम सेमल के फूल के नज़दीक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार के नज़दीक जाना होगा। और संसार के वास्तविकता के नज़दीक जाने के लिए हमको ईश्वर में अपने आप को रमाना पड़ेगा, ठीक ना। और जब हम जीवन की वास्तविकता की तरफ हम मुड़ते हैं और जब हम ईश्वर में अपने मन को रमाते हैं, जब हम भक्ति भजन जब करने लगते हैं, तो जब भक्ति भजन के द्वारा जब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो ईश्वर की प्राप्ति होना का मतलब यहाँ सेमल के फूल सूंघने के समान है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो हमको यह जो संसार दिखाई दे रहा है, ठीक ना, वह हमको बिल्कुल नश्वर दिखाई देगा। इसमें तनिक भी सुगंध हमको नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार समझ में आएगा जिस प्रकार सेमल का फूल होता है, और बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल ही वह सारहीन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं सेकंड। यही अवसर चेत्या नहीं
पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से है। कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं कि है मानव जीवन, ऐ मानव जीव, तुम अगर इस अवसर, जो मानव जीवन का जो अवसर मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब तुमको मानव जीव मिला हुआ है, और जब इस अवसर पर जब अपने आप को चेत नहीं पा रहे हो, जब चेत नहीं पा रहे हो, तो चिता को देख करके अगर तुम्हारे ऊपर चेतना और चिंता नहीं आया, तो तुम तो अपने जीवन को बिल्कुल पशु के समान ही पाल रहे हो। जिस प्रकार पशु को चेतना विहीन होता है, वह अपने जीवन को बिल्कुल पशुवत पालता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी राम नाम जान्या नहीं। अब तुम तो अपने जीवन में आए हो, लेकिन राम नाम से तुम कभी स्मरण भी नहीं किए, नाम राम को तुम जान भी नहीं रहे हो, अंत पड़ी मुख से, और अंत में तो तुमको काल के गाल में समा ही जाना है, और अंत में तुम्हारे जीवन लीला समाप्ति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस साखी का भी अर्थ हो गया। तो आइए चलते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में। आइए ये देखिए है, आज लास्ट हो जाएगा लेसन आप लोगों का। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, ऐ मानव जीव, यह जो तन है, यह जो मानव रूपी जो तन मिला हुआ है, यह बिल्कुल कांचा कुंभ है, अर्थात कांचा घड़ा के समान है, जिसको तुम साथ लिए लिए फिरते हो। डबका लागा फूट गया, एक छोटी सी डबका लगेगा, अर्थात थपका लगेगा, अर्थात ठोकर लगेगा, और उस ठोकर से तो वह जो जीवन रूपी शरीर रूपी जो हमको घड़ा मिला हुआ है, शरीर रूपी घड़ा है, वह बिल्कुल क्या जाएगा, तत्काल तुरंत फूट जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने से तो आपको आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या होगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो संसार है, यह जो मानव जीवन है, वह एक कच्चे घड़े के समान है, जिसको तुम अपने साथ लिए फिरते हो, और छोटी सी एक थपका लगेगा, डबका लगेगा, अर्थात ठोकर लगेगा, और वह तत्काल फूट जाएगा, अर्थात काल रूपी अगर धक्का तुमको लगा, ठोकर लगा, तो कुछ ही चंद मिनटों में हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और तुमको कुछ ही नहीं हाथ आएगा। इसीलिए हे इस संसार के जीव रूपी मानव, अगर तुम चेत जाओ तो ईश्वर रूपी नाव, अर्थात ईश्वर रूपी जो तुमको मिला हुआ है सहारा या लगाम या बागडोर मिला हुआ है, उसके सहारे ही तुम इस जीवन और मरण के चक्र से छूट सकते हो और अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात ईश्वर में लीन होकर के तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अतः हे जीवात्मा, तुम ईश्वर में रमो, ईश्वर में ध्यान लगाओ। ईश्वर के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। कबीर कहाँ गर्वियो, देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, जिहु का चले भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहाँ गर्वियो, ऐ इंसान, ऐ मानव जीव, तुम कहाँ गर्व किए जा रहे हो। देखी सुरंग, देही मतलब होता है शरीर, और सुरंग मतलब होता है सुंदर। तुम अपने सुंदर शरीर को देख करके तुम कहाँ गर्व किए जा रहे हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, अगर यह संसार, यह जीवन तुमको बिछड़ जाएगा,
बिलक जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा तो पूरा नहीं मिलेगा। अगर जीवन से तुम जो जीव तुमको मिला हुआ है अर्थात जो जीवन तुमको मिला हुआ है, जीवन जीने के लिए तुम जो संसार में जन्म लिए हो मानव बन करके, यह जो मानव रूप है जब ही यह खत्म होगा, मानव रूप जब ही खत्म होगा वो तुमको कभी नहीं मिलेगा, वो तो नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नहीं मिलेगा जिस प्रकार एक सर्प होता है, सर्प का जो केचुल होता है, केचुल जब सांप का छूट जाता है तो वह पुनः उसको उस पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुमको भी जब मानव जीव जो मिला हुआ है, जब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, जब तुम इस संसार छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो तुम फिर मानव रूप कहाँ प्राप्त कर पाओगे। अगर इस जीवन में तुम आए हो अर्थात इस संसार में जब आए हो तो तुमको ईश्वर भक्ति में रमना पड़ेगा। तुमको अपने शरीर की सुंदरता को देख करके गर्व और घमंड नहीं करना है। अगर तुम घमंड और गर्व करते रह गए तो तुम इस संसार के जीवन चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे। जीवन चक्र का आशय है जन्म और मृत्यु। अर्थात अगर जन्म और मृत्यु से तुमको अगर क्या करना है, जीवन इस चक्र से जन्म मृत्यु के चक्र से तुमको अगर मुक्ति पाना है तो तुमको ईश्वर में रमना पड़ेगा। ईश्वर में रमोगे तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें जीवन और मृत्यु से, जीवन मरण से तुमको मुक्ति मिल जाएगा अर्थात परम तत्व की प्राप्ति होकर के तुम मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। और प्यारे बच्चों, एक जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य हमारा है अपने पुरुषार्थों को पूर्ति करते हुए, अपने पुरुषार्थों को पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो हम मानव जीवन में आए हैं तो हमको धर्म करना होगा, अर्थ करना होगा, काम भी करना होगा और तब जाकर के हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए हमको धर्म और अर्थ करते रहना पड़ेगा ताकि हमको जीवन चक्र के बंधन से मुक्ति मिल सके। ठीक है बच्चों, और इसको यूं भी अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक गन्ना है, क्या है? गन्ना है। जब गन्ने के रस को निकालते हैं, जब गन्ना पूरी तरह से परिपक्व और रसवान होता है, उस समय है उससे रस निकलता है और उस रस के द्वारा ही हम अपने आप को मिठास प्राप्त होती है और हम अपने भूख को शांत कर पाते हैं। अर्थात उससे हमको मीठापन का एहसास होता है जब गन्ने में रस होता है तब। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन भी है। जो मानव जीवन मिला हुआ है वह मानव जीवन जब हमारा युवावस्था होता है, युवावस्था में ही हमारा जो जीवन होता है वह रसवान होता है। क्या होता है? रसवान होता है। अगर युवावस्था में ईश्वर को नहीं हम भजन कर पाए तो जो हमारा जो जीवन युवावस्था जब चला जाएगा और हमारे शरीर का जो रस होगा वह खत्म हो जाएगा। जब रस खत्म हो जाएगा तो हम बाद में जब हमारे शरीर का जब रस खत्म हो जाएगा तब हम ईश्वर में जब भजन करेंगे तो हमको ईश्वर को हम रस रूपी अपना जो जीवन है वह समर्पित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर हमसे कम प्रसन्न होंगे। इसलिए हमको कहीं न कहीं से युवावस्था से ही ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों को हमने कक्षा को पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को यह कक्षा पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को कक्षा पसंद आई होगी और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और
जो भी बात होगा आप लोग कमेंट करके 96 95 26 66 18 नंबर पर आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों चलते हैं, आज की कक्षा को समेटते हैं इतने में ही। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।